भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते सुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेविर्यो कर्वावहि तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु आज ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपासित गीता अनुयायी मंडली अपने हाजूर की विशेष कृपा के फलस्वरूप उपस्थित कल्याण कामनी माता और बेटियों बुजुर्गों और मेरे भाइयों, हम लोग बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने हस्ताक्षर किए, कहते कि सोचा है महापुरुषों ने क्या, अब गीता जी का काम क्या है? योग वियुक्त जीवात्मा को मालिक में मिला देना। जरा बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक सब मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरी माताएं, मेरी कल्याणकारी देवियां एकाग्रता घर बार भूल करके, यहाँ तक कि अपने तनो बदन की शुद्ध बुद्धि भी भूल करके ध्यान से गीता से हमें सीखना यही है। हम क्यों गीता सुने? या आजकल के पढ़े लिखे बेटियां और मेरे पर खूब प्रश्न करती हैं। मैं कहता हूँ रज रज के करो, भगवान ने मुझे बड़ी शक्ति दे रखी है, खूब प्रश्न करो। गीता क्यों पढ़े? गीता हमेशा रहने वाली शांति को प्राप्त करने के लिए। गीता क्यों पढ़े? नाना प्रकार के दुखों की जड़ें काटने के लिए। गीता क्यों सुने? गीता क्यों सुने? जीने की कला सीखने के लिए। हमें जीने की कला नहीं आती, हम उल्टा उलझते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन सुलझने के लिए कि हम अपने धंधे भी पूरे करें, कर्तव्य कर्म भी पूरे जाओ, सुलझे रहे, उलझे नहीं। गीता क्यों पढ़े? अपना लोक परलोक बनाने के लिए। गीता क्यों पढ़े? बुद्धि का विकास करने के लिए। गीता क्यों पढ़े? उचित अनुचित प्रॉपर इम्प्रॉपर को भली प्रकार जानने के लिए। गीता में सिखाती यही है कि इंसान की बुद्धि का विकास हो और ये जान जाए उचित क्या है, अनुचित क्या है, प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, रवा क्या है, ना रवा क्या। गीता जीवन के लिए अनिवार्य है, आवश्यक नहीं है। जो ये कहते हैं गीता आवश्यक है, बिल्कुल झूठ कहते हैं। गीता जीवन में अनिवार्य है। अनिवार्य मैंने नागजीर है, अर्थात अटल है, अर्थात परिहार्य अपरिहार्य, नहीं छोड़ सकते हम। जैसे अन्न और जल इस शरीर के लिए अनिवार्य है, इस तरह गीता का भक्ति कर्म और ज्ञान अनिवार्य है। इसके बिना हमारा मन शांत नहीं रह सकता। स्थूल शरीर को भोजन चाहिए और सूक्ष्म शरीर को भगवान का ज्ञान चाहिए। भगवान का उपदेश सूक्ष्म शरीर के लिए और स्थूल शरीर के लिए अन्न और जल। इसके बिना स्थूल शरीर जिंदा नहीं रहता, अन्न जल के बिना। इसी तरह ज्ञान के बिना, भगवान के अद्वितीय एवं अपूर्व उपदेश के बिना हमारा मन संतुष्ट नहीं हो सकता। आपने अच्छी तरह आजमा के देख लिया, इसलिए अब क्या, अब भगवान अपने एक हस्ताक्षर देते हैं। हस्ताक्षर मैंने सिग्नेचर, अर्थात अपने पावन दस्तखत देती है। क्या कहते हुए? योग। योग की बात हस्ताक्षर में कहती है। योग का मतलब होता है युक्त, जो चीज अलग हो उसे। जैसे मेरे दोनों हाथ अलग है, मैं योग कर दूं तो ये मिला दिया, ये एक में हो गए, इसे बोलते हैं योग। दोनों हाथों का आपस में योग हो जाना। तो योग का मतलब पहले तो डिपार्ट थे, अभी क्या हो गया, अब मीट कर गया, एसोसिएट कर गए, आपस में इंटरमिंगल हो गए, इंटरकनेक्टेड हो गए। वेरी गुड। तो क्या जरूरी है मन बुद्धि का भगवान के साथ योग होना? जरूरी नहीं, अनिवार्य है। मन को शांति, आराम, चैन, करार मिलेगा कहां से? है अगर आपने कपड़े प्रेस करने हैं तो आपके पास वो आयरन है, लोहा है कपड़े प्रेस करने के लिए, हाँ, तो आप उसको गर्म करोगे ना, तभी तो सिलवटें जो है इसके अंदर निकलेंगी। अगर लोहा गर्म होगा, ऊपर जोर से मारेंगे तो इसके अंदर वट पड़े हुए वो निकल जाएंगे और ये सीधी करीज सीधी जाएगी। तो लोहा भी आपके पास, जिसे आप स्त्री बोलते हैं, वो भी आपके पास है। तो आप लेकर अनिवार्य है क्या, अपना प्लग सॉकेट में लगा के बिजली लेने के लिए। लोहा गर्म कैसे होगा? लोहा गर्म कैसे होगा? अग्नि गर्म करेगी ना। तो तार में अग्नि आएगी कहां से? सॉकेट में डालो। ये 3 प्लग है, 3 पिन प्लग, 3 पिन प्लग उसमें डाल दो। इसके अंदर जो सॉकेट जो दीवार में लगा होता है उसे बोलते हैं सॉकेट। और ये जो हमारे हाथ में 3 पिन प्लग, ये प्लग है, इसे प्लग बोलते हैं। लगाओ उसके अंदर, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट आ जाएगी। तो जैसे किसी भी बिजली का लाभ उठाने के लिए हमें करंट चाहिए प्लग द्वारा, इसी तरह शांति और आराम
आप तो पक्का कर लो, आराम, चैन, करार, मुक्ति लेने के लिए हमें मन रूपी प्लग को भगवान की साकट में लगाना हो, कोई जरिया ही नहीं और। हाय, ये मुझे दृष्टांत बहुत अच्छा लगा अपने गुरुदेव महाराज जी का। अगर बिजली के करंट का लाभ उठाना है, इलेक्ट्रिक करंट का लाभ उठाना है, तो लाजमी तौर पर आपको साकट में प्लग लगाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। इसलिए अगर शांति, आराम और चैन और करार लेना है, लाजमी तौर पर मन रूपी प्लग को भगवान की साकट में इंटैक्ट करना होगा। इनएविटेबल, नो ऑल्टरनेटिव, ये करना ही होगा। अब आजकल के पढ़े लिखे मूर्ख बच्चों को पता ही नहीं है कि भगवान हमारे लिए करंट है, भगवान हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, इंडिस्पेंसिबल है, मोस्ट एसेंशियल है। नहीं तो आज जीवन में नर नारी के जीवन बेचैनी है, बेकरारी है। अगर इनको पता लग जाए और विश्वास हो जाए कि ये बेकरारी और बेचैनी सदा के लिए काफूर होगी, आपने इष्टदेव भगवान जी से बेड़ा पार हो गया। फिर मेरी बेटी बेड़ा पार, वो क्या करेगा? फिर तन मन से करता है, वो भगवान की दिलो जान से भक्ति करेगा। इसलिए भगवान की गीता, भगवान का उपदेश हमारी मन बुद्धि के लिए अनिवार्य है। अब करना क्या है, लो सुनिए क्या करना है। जो कुछ हमने पहले, अब ध्यान, बड़ा ध्यानपूर्वक गीता पढ़ के करना क्या है, जो हमने अज्ञानता में या महाराज जी का उपदेश ग्रहण करने से पूर्व जो कुछ हमने किया, उसे मिटिया मेट करना, उसे मिटिया मेट करना। जैसे आपने नया मकान बनाना है, जमीन आपके पास पौल है, पहले वो दादाजी का मकान बना हुआ है, एक तो खस्ता हो गया है, कड़ियां कुड़ियां ये वो सब, अब उसको सारा क्या कर देना, सारे गिरा देना, वन टू ऑल, सब गिराने योग्य, सब खंडर का खंडर हुआ पड़ा, गिरा के जमीन आपको शानदार मिल जाएगी। अब उस पर आप आजकल के अनुसार बनाएंगे, आजकल के अनुसार, आजकल के स्टाइल के अनुसार, आजकल के डिजाइन लेकर के सुंदर बनाइए, ताकि सारे कमरे आपस में इंटरकनेक्टेड हो, वाह, और हवादार हो, और चारों ओर आप खिड़कियां रख सकें। जरा आगे बनाइए। दादाजी का टाइम जो मकान बना हुआ है, वो दोपहर के 1 बजे भी अंदर टार्च जलानी पड़ती है, जब बिजली ऑन करनी पड़ती है। वो ऐसे बिना रोशनदान के, बिना खिड़कियों को बनाए गए। और आजकल ऐसे कमरे पसंद नहीं करते, बीमारी वाले बन जाते हैं, ऐसे कमरों में जर्म्स होते हैं। इसलिए हर खिड़की जा सके, हर खिड़की रखी जा सके, कुछ अपनी जमीन छोड़ो और चारों ओर आपकी खिड़कियां रोशनदान बन जाएंगी। हाइजेनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। नाइस। ये जैसे पुराने मकान को हमें गिराना पड़ता है, डिसमेंटल करना पड़ता है, और न्यू बिल्ड करना पड़ेगा, रीबिल्ड करना होगा। इसी तरह हमने करना क्या है, अपने आप को रीबिल्ड करना है। पुराने इरादे खत्म, गिरा दो, पुराने विचार खत्म, पुराने कर्म खत्म, पुराना सब पर खत्म, बिल्कुल डिसमेंटल करना है, बिल्कुल डिसमेंटल। नाउ वी आर रीबिल्डिंग आवर कैरेक्टर, रीबिल्डिंग आवर एवरीथिंग। रीबिल्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में, रीबिल्ड करना, आपको पुनः निर्माण करना। हम अपना पुनः निर्माण, बड़ा प्यारा शब्द है भारत का, पुनः निर्माण करना। पहले जो हमने निर्माण किया वो अच्छे नहीं है, उसका परिणाम दुख, तकलीफ, चिंता, बेचैनी, सब कुछ होते हुए बेचैनी है, बेकरारी है। आप जब पुनः निर्माण करेंगे, वी विल गेट परमानेंट एंड पीरियड हैप्पीनेस। ध्यान देना बच्चे, क्यों गीता सुनी जाए, अपने आप को शांत और आनंदित करने के लिए। जो संसारी रूप में रहने से, क्या हमारे पास डिग्रियां थी, बहुत अच्छी पदवी भी थी, बड़ी अच्छी नौकरी भी है, बाल बच्चे भी हैं, श्रीमती भी अनुकूल है, श्रीमान जी बड़े अनुकूल है, बड़ी सुंदर बिल्डिंग 3 मंजिला श्रीमान जी ने या आपके ससुर जी ने बना के आपको दी है, वेल एंड गुड। शांति का कहां दी है, शांति, आराम, चैन, करार, इतनी साड़ी नहीं फिरनी है, माँ दी है, और इतना श्रृंगार बख्श आपके पास है, 2 श्रृंगार बख्श, इतने जेवर है आपके पास, इतने सजने धजने का श्रृंगार का काम सारा कुछ, लेकिन शांति तो नहीं, आराम तो नहीं, चैन तो नहीं। और वो चैन देती है गीता, वो चैन देती है भगवान का उपदेश। सब कुछ संसार का वैभव और ऐश्वर्य आपके पास है, एक छोड़कर क्या शांति नहीं है, तो फायदा क्या हुआ? सब कुछ तो लिया शांति, आराम और चैन के लिए, और वी आर नॉट गेटिंग, फायदा क्या हुआ? ये आपको भगवान जी प्रदान करते हैं। ये अब इसके लिए रोज देखेंगे भगवान के साथ मिलना होगा, और मिलने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना, आवरण दूर कर रहे हैं। भगवान जी की शक्ति जो हमारे अंदर है, वो बड़ी मधुर ध्वनि से कह रही है, क्या मैं हूं आत्मा, दिल यकीन जो है जानदारों के दिल में मकी। कोई डिस्टेंस नहीं है टू कवर, देयर इज नो डिस्टेंस टू बी कवर्ड है, कोई फासला है जो तय करना है, नहीं, सिर्फ आवरण दूर करने से। इसको यूं बताया गया, गर्मियों की बाहर सारे आप कोठे पे सोते हैं, हाँ आप जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन बच्चे देर से उठती हैं। आपका एक ही एक काका, अब वो उठा कोई 7:30 बजे, आप उठ के कोई 5 बजे। अब उठा, आप लिटा के गए थे, रोया, माँ, अब गई दर्द भरी आवाज, काका नीचे आ जा, तीमे आवा तीमे।
अभी नहीं पूरा बोल, तिमे आवात्यों अतिया ने कुल्दियां, हाय बच्चे की रोशनी है, पर गिग्गो ने दोनों ऊपर के लेड्स को बंद कर दिया। बड़े प्यारे शब्द, तिमे आवातियां नहीं कुल्दियां। अब माँ को बेचारी पड़ी, क्या आटा गूंथ रही, छोड़ दिया, मुन्नी को भाग गया, आटा पकड़, काका करे मेरी अथियां नहीं खुल दिया। मैं कोसा पानी करा, अब कोसा पानी करके ऊपर गई, अब कोसा पानी ले करके आंखों पर मला और गिगे उतरी। अब माँ से पहले सीढ़ी उतर करके नीचे चला जाएगा। इसी तरह आंखों में बड़ा सा दृष्टान दिया महापुरुषों ने, बहुत अच्छा। बच्चे के अंदर नूर तो है, प्रकाश है, ज्योति है, लेकिन बंद हो गई है ना गिग्गों से। हमारे पास भगवान की सत्ता है, लेकिन इन गंदे आवरणों ने बंद कर दिया, अनुभव नहीं होने दिया। बच्चे के अंदर आंखों में ज्योति है, लेकिन गिग जो आ गई ऊपर से, अम्मा ने जाके उतारनी है। इसी तरह सब कुछ हमारे अंदर है, एंड वी हैव टू एक्सर्ट, हमें अभ्यास करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, और वही भगवान प्रैक्टिस बता रहे हैं। और आज जो श्लोक है वो यही है, जो आज भगवान जी का हस्ताक्षरी श्लोक है वो यही है। क्या? अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका, ये भगवान का हस्ताक्षरी श्लोक है। हस्ताक्षरी, वाह, आप तो खेलते हैं अंताक्षरी, यह है हस्ताक्षरी। समय काटने के लिए आओ खेले अंताक्षरी, अंत शब्द लेकर के उसका कोई ना कोई बना लेना। मारी धिया ने सारे एक्टरों के नाम, एक्ट्रेसों के नाम बीच में ले लेते हैं, और ये अंताक्षरी और ये मारी धिया, वाह। और हमने देखना आज के श्लोक हस्ताक्षरी का, कि भगवान के हस्ताक्षर है, वाह। क्या भगवान ने कहा योग, क्योंकि योग अनिवार्य है, पहले आप इसकी महिमा बढ़ाओ योग की। योग मैंने मिलना, गीता में 3 योग है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्म योग आपके वश की बात नहीं, स्पष्ट कह रहा हूं। ज्ञान योग भी आपके वश की बात नहीं, आपके वश की बात है भक्ति। वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं। आपको ये रोमांचकारी फरमान है भगवान का, इसे बोलते हैं रोमांचकारी श्लोक, जो मैंने प्रकाश डाल दिया। तो ये भक्ति से मेरी, बड़ा आसान है, घर भी गृहस्थी भी चलती रहेगी और इधर भक्ति भी होती, परमार्थी बनता रहेगा। हो वेरी गुड, होए लोक भी बन जाएगा, पर लोक भी बन जाएगा। अरे भाई, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बच जाएगी, या एक तीर से 2 शिकार खेलना, इसे कहती है। तो अब ये बात बने कैसी, ये हो कैसे, पहले समझिए कि भक्ति मेरे अनुकूल है। अब भक्ति कमाए कैसे? लो, मैंने आपको समय बताया था, भक्ति का मतलब क्या है, मन भगवान की ओर झुक जाए। अच्छा, मन भगवान की ओर कैसे झुके, ये 3 बातें मन में बिठा लो। मन भगवान की ओर कैसे, 3 बातें बैठ जानी चाहिए। क्या? भक्ति के बिना चारे कोई नहीं, क्योंकि भक्ति भगवान के संग मिलाती है, इसके बिना चारे नहीं। भक्ति के बिना आवागमन छुट्टी हो ही नहीं सकती, भक्ति के बिना सदा रहने वाली शांति मुझे मिल नहीं सकती। इसलिए भक्ति जैसे हमने बिठाया हुआ है, पढ़ाई के बिना चारा नहीं, कमाई के बिना चारा नहीं, लुगाई के बिना चारा नहीं। वाह, पढ़ाई, हाँ, उसके बाद कमाई और लुगाई, इन तीनों के बिना आम मेजॉरिटी कहते हैं चारा ही नहीं है। तो इधर हमारे महापुरुष भी कह गए, क्या, हाँ, भक्ति के बिना चारा ही नहीं है, कोई और जरिया भी नहीं है। अगर जलील नहीं होना, खराब नहीं होना, बर्बाद नहीं होना, अपनी मिट्टी आप पलीत नहीं करनी, तो फिर भक्ति के बिना चारे कोई। जो कुछ मन की मांग है वो भक्ति से ही मिलेगी, भक्ति से मिलनी है हमेशा रहने वाली शांति, बिल्कुल आवागमन से छुट्टी और नाना प्रकार के दुखों से छुट्टी, भक्ति के बिना नहीं मिल सकती। भक्ति हमें भगवान के निकट ले जाती है, और भक्ति का मतलब है भगवान की ओर झुक जाना। और मन भगवान की ओर झुक जाता है जब भगवान की महिमा जान लेता, कि इनके बिना तो मेरी गुजारा है ही नहीं, इनके बिना तो चारा है ही नहीं। श्रीमान जी आपसे नाराज हो जाते हैं कभी कभी, हाँ, आपको घर भेज देते हैं, बल्कि बहाने से आपको पियर या आपने मायके भेज देते हैं। आप 2 महीने 3 महीने हो गए, आपने पत्र लिखा, पत्र का जवाब ही नहीं दिया। उनके मन में वट था, वट, जैसे कभी कभी आपके कपड़े में वट पड़ जाता है, भगवान करे किसी के मन में वट ना आए। कपड़े के वट तो ये निकालती है स्त्री या अपना लोहा, लेकिन मन का वट तो रब भी निकाल ले तब निकले, वरना बड़ा मुश्किल है मन का वट। और भगवान करे आपके मन में वट ना आए, और पर वो ये अंदर के वट ही तो निकाल रहे गए, और मैं एक गरम लोहा बन रहा हूँ, स्त्री की तरह निकाल रहा हूँ, गरम गरम बातें सुना करके। भगवान की वाणी मुझे गर्म की जा रही है, और मैं आपके लिए लोहा बना हुआ आपके मन के वट निकाल रहा हूँ, जैसे कपड़े प्रेस किए जाते हैं। तो ये मेरे जैसे आपके मनों को प्रेस करती है भगवान की गर्मा गर्म वाणी से। तो वट पड़ गया श्रीमान जी के मन में, पत्र में जवाब नहीं दिया, घर भी रख दिया। अब क्या, आपने पिताजी को, पिताजी मुझे आज्ञा देंगे? क्या बात? मैं श्रीमान को मिलने जाती हूँ। कहा? दिल्ली। बुलाया उसने, है नहीं, बेनक्की। पिताजी मैं बेनक्की से, आपके पास 4 लड़कियां और बैठी हैं, 4 बयानी है, मैं फिर आपके सिर पर बैठ गई, मुझे आज्ञा दो, तेरी इच्छा जैसे तू चाहती है। श्रीमान जी रहती हैं दिल्ली,
अब आपने शर्म का बुर्का उतारा, पहुंच गई, दफ्तर में पहुंची, दफ्तर में मिली, क्या बात तू आ गई? मैं सिर्फ एक बात करने आई हूं, आपने ना तो मुझे पद का पात्र मिला और आप मुझे बहाने छोड़ रहे थे। अब बात क्या है? मैं आपसे खुश नहीं हूं, मैं जैसे चाहता था मेरे भगवान ने वैसी नहीं की। तो फिर क्या ख्याल है, दूसरा ब्याह करना? सोच रहा हूं इस बात पर। एक बात सुन लो, आपका तो गुजारा हो सकेगा, मुझे कलंक लग गया, क्योंकि मुझे कोई नहीं पूछता कि सेकंड मैरिज में नर को कोई नहीं पूछता, नारी को पूछते कि सेकंड हैंड है। तो सेकंड हैंड नारी को कौन लेगा? कोई वही होगा जो खुद होगा, गड़बड़ मची होगी, उसकी मर्जी होगी, जो उसने छोड़ दी होगी, तो मुझे कंडेम माल मिलेगी और बुरा हाल मेरा होगा। क्या ऐसी मेरा बुरा हाल दिखना चाहती है? आपको गुजारा हो सकता है, लेकिन मेरा गुजारा कैसे होगा? तीर लगा कलेजे में, वक्त निकल गया। ठीक है, तो आप मेरे जीवन को क्यों तबाह करते हैं? मेरे जीवन के साथ क्यों मजाक कर रहे हैं? आप रो पड़े छम छम, और नारी का वश क्या चलता? अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। आखिर में कहानी तो यही बेचारी नारी की। मन गया, मैं आऊंगा आपके घर में, आदर मान से ले आऊंगा, बात खत्म हुई। इसी तरह से आपने कहा कोई चारण, यही मेरे स्वामी जी कहती हैं, जैसे नारी श्रीमान जी के बाद गिड़गिड़ाती है कि आपके बिना चारणी आपका गुजारा हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान की कन्या का नहीं गुजारा हो सकता नर के बिना। ना माँ बाप के घर में ढोई है और ना गली मले वाले छोटे, क्यों नहीं आता तेरा मनोरी, क्यों नहीं आता? अब क्या बताए, झूठ भी कब तक छुपा? आ जाएंगे। अब 2-2.5-3 महीने हो गए, कहां तक झूठ छिपाऊं? सारे पूछते क्यों नहीं गई, बात क्या है? कोई लड़ाई तो नहीं हो गई, कोई आपस में ये तो नहीं बात हो गई? क्या हो गया? कोई मन मुठापा हो गया? तो मैं ये शब्द नहीं सुनना चाहती, ये कोई चारा नहीं। इसी तरह मन को समझा लो, भगवान के बिना मेरे कमले मनुआ कोई चारा, कोई गुजारा नहीं। भगत तो रो रो के कहती हैं, हाय हाय क्या 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 क्या, मेरे क्या तेरे जिया मैनू होर ना कोई। बहुत अच्छा कहा करो, तेरे जिया मैनू होर ना कोई, मेरे जाए लाख तैनू। दाता तेरे जैसा तो मुझे कोई भी नहीं मिलना, मेरे जैसी करोड़ों तुझे मिल जाएंगे, मेरे जैसे गुग्गू पतेरे मिल जाएंगे, लेकिन तेरे जैसा कौन मेरी गति करेगा? कौन मुझे नाना प्रकार के दुखों छोड़ने वाला समर्थ है? आप ही तो हैं। आपके बिना मेरे ढोई नहीं है, आपके बिना मेरा चारा नहीं है। बस मन झुक जाएगा भगवान की। जैसे आपके पति देव को आपने मना लिया, नागनी नाग जगा लिया, दफ्तर जाके मिलते करके, नागनी नाग जगा लिया, भुजा मरोड़े पैर चूमे, वगैरह वगैरह। तो नागनी नाग जगा लिया ना, जाग गया ना नाग। इसी तरह हमने भी अपने अंदर के सोए हुए भावों को जगा लेना कि मनवा जाग, भगवान के बिना कोई गुजारा नहीं, कोई चारा नहीं, कोई हीला नहीं, कोई वसीला। पहले भी कई जन्म तूने तबाह किया, अब न तबाह कर। जाग जाएगा मेरे सजनों, उठ खड़ा होगा, जाग जाएगा मेरी भगवती, जरूर जाग जाएगा। गेट अप माई, गेट अप। और तेरे लिए कोई गुजारा भी नहीं है, तो मन का भगवान की ओर झुक जाना ही भक्ति कहलाती है। भक्ति नाम कोई कपड़ों का नहीं है, भक्ति नाम मेरे तेरे सिर मुंडा लेने का, लंबे चोले पहनने का नाम नहीं है, भक्ति नाम मेरे तेरे घर बार छोड़ जाने का नहीं है, भक्ति में ना रहना। भक्ति नाम है मन का दिव्य प्रेम में भरकर भगवान की ओर झुक जाना। मन का दिव्य प्रेम, ये जो प्रेम माँ बाप बहन भाई पति, ये है शारीरिक प्रेम। शारीरिक प्रेम, बॉडीली अटैचमेंट, और वो होता है दिव्य प्रेम, है डिवाइन लव। वो डिवाइन लव है, ये हमारी है वर्ल्डली लव। इसमें स्वार्थ होता है, उसमें परमार्थ होता है। वाह, झुक जाएगा मन, यह है भक्ति। ये भक्ति यानी मन का झुक जाना, किसी तरह झुकाओ भगवान की ओर। कोई गुजारा ही नहीं है, क्या कहिए जाए, कोई और तरीका या कोई और ऑल्टरनेटिव? नो ऑल्टरनेटिव। अब ये बात बनी, अब क्या करेंगे? अब भगवान ने कहा, जब आप किसी की महिमा बढ़ा देती है ना, वाला से इंपॉर्टेंस बढ़ाती है, हाँ, तो मन के एक कामना हो जाती है, इसको प्राप्त करो। है ये बात पकड़ लो, मन का स्वभाव जन्म से ही है। जन्म जात बोलते हैं, जन्म जात स्वभाव, यानी जन्म से पैदा होते ही स्वभाव बना हुआ। जन्म जात कितना प्यारा शब्द है, जन्म जात, बाई बर्थ। मन की नेचर क्या है? बाई बर्थ, जन्म जात स्वभाव। क्या जन्म जात स्वभाव है? जब भी किसी की ये महिमा बढ़ाता है, खुद लट्टू हो जाता है, खुद ही लट्टू होता है। हमने भगवान की महिमा बढ़ाई, लट्टू हो गया। लट्टू के बाद क्या, ये मुझे मिलना चाहिए। जब भी किसी साड़ी की नजर दौड़ाओ, आपने जब किसी साड़ी की महिमा बढ़ाई, दिल किया ले लूं, किसी और कपड़े की महिमा बढ़ाई, सूट किया, दिल किया,
किसी गहने गुने की मेरा दिल किया मैं ले लूं, किसी स्थान की जहां सारे लोग अपने मकान ले रही हैं अपने बनाने के लिए, मैं भी एक प्लाट ले लूं। तो आपने श्रीमान जी को मजबूर कर दिया, रोटी खिलाती बार, पानी पिलाती बार और काम धंधे करती बार मैंने कितनी बार आपको कहा इसमें आपका लाभ है, कब तक किराया देते रहेंगे, कब तक माला मकान की झिड़के खाते रहेंगे। मैं कहा कि तंग आ गई, मेरा मन अपनी तंग दिखता, मेरा कलेजा मुंह को आता है। फिर आप अपने खंबे के साथ लग के रोने लग गई, रो रो करके अपनी साड़ी से जो है पूछने लगी कमली, अपने आप वो आंखें पूछता, तू क्या पूछ रही है अपनी आंखें। अब फिर वो जब रोया उसका मन पिघला, अब अच्छा कल चलेंगे, कोई अच्छा लगा तो जरूर ले देंगे, बन गई बात। जब भी आप किसी की महिमा बढ़ाएंगे मान लिए बिना रहेंगे नहीं। वो भगवान का फरमान देखो, ताल्लुक से पैदा जो नहीं मैं खत बोल गया, लगाए जो महसूस मन, ताल्लुक बढ़े उनसे और लगन, ताल्लुक से ख्वाहिश का अब कामना पैदा होगी। अब कामना जिस मन झुक गया उसको प्राप्त करने की कामना, अब भगवान की ओर मन झुक गया प्राप्त करने की कामना। इनके बिना एक बार इतनी बात बैठ जानी चाहिए, इनके बिना गुजारा नहीं। बस देख लो, दौड़ाओ अपनी नजर अतीत के जीवन पर, गुजरे जीवन पर। जब जब जिसके लिए आपने कहा पढ़ाई करूं, पढ़ाई दिन रात आपने कर दी। हालांकि श्रीमान जी नहीं आ बैठे, 4 बार बीए में फेल होया मां दा पुत्र, अभी मैं उसे नजदीक ले आता। 4 बार फेल जाने के बाद भी पता है मैं नहीं रह सकता इसके बिना, वरना मैं क्या क्लैरिकल जॉब भी धक्के खाता रहूंगा। 5वीं बार कामयाब हुआ। वाह, कहते बाबा मैं 4 बार धक्के खाए, बड़ा रो रो कर नलियां भी बाहर आता नाक से और यो तो ही बाहर आता। 4 बार में फेल होने के बाद फिर मेरे भगवान ने मुझे 5वीं बार कामयाब कर दिया। अब मैं ऑफिसरी का इम्तिहान दे रहा हूँ, आप में शुभ भावना दो कि मैं ऑफिसर बन जाऊं अक्टूबर और नवंबर में। है वेरी गुड हुए, आहा जुटे ना, लगे ना, क्यों आपको मैंने 4 नहीं टाइप मार मार के मेरे पेपर ही तक गए। अब मैं क्लरिकल जॉब में हुआ, फिर ऑफिसर लाइन में आ जाऊंगा। वेरी गुड हुए, देखा इसके बिना चारा नहीं। देखना बेटे, इसके बिना मिल गई चीज वो। इसी तरह भगवान करे आपके मन में ये बात गहरी उतर जाए, प्रभु के दीदार के बिना चारण नहीं है, भगवान के मिलाप के बिना चारण नहीं है, भगवान के अनुभव के बिना मेरी कोई गति नहीं, मेरी दुर्गति है, दुर्गति है, दुर्गति है। कब भगवान कहते क्या होगा, योग वो यूं। अब योग कमाना शुरू कर, प्रातःकाल मेरे कहने की जरूरत नहीं, प्रातःकाल आप उठना शुरू कर दोगे, स्नान शुरू करके भगवान के चरणों में बैठना शुरू कर दोगे, भगवान के चरणों में जो है जाप करना शुरू कर दोगे, सत्संग में आना शुरू कर दोगे। जिस तरीके से हमें अपना साईं मिले वो सारे तरीके अख्तियार करेंगे। है किसी भी येन केन प्रकार हमारा मन मालिक के निकटतर हो जाए, वो सारे साधन करेंगी। तो बेटी सारे साधन करोगे मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, किसी तरीके से, क्योंकि पता लगे कि इसके बिना चारा ही नहीं। अब हम तरीके अख्तियार करेंगे, नाना प्रकार की विधियां अपनाएंगे अपने, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। मैं ऐसा करूंगा, मैं जाप करूंगा, मैं भजन करूंगा, मैं पुण्य करूंगा, मैं प्रातःकाल उठूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा, मैं सत्संग करूंगा, यहाँ से मुझे नाना प्रकार के उपाय मिलेंगे, उन उपायों को मैं जीवन में ढालूंगा। शाबाश, मैं संपर्क कम कर दूंगा, संपर्क करके मैं अधिक समय एकांत में बैठा करूंगा, अपना मन जोड़ूंगा भगवान के अंदर। तो भगवान कहते शाबाश, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे, भगवान के चरणों में समा जाएगा। जो मन पहले बंदर बना हुआ था, इधर उधर धक्के का मन, जो पहले आवारा बना हुआ था, एक आवारा पशु की तरह, आवारा कुत्ते की तरह, यहाँ तहाँ वहां धक्के, यहाँ तहाँ वहां, हेयर देयर एवरीवेयर, हेयर देयर एवरीवेयर, धक्के खाता है लोफर की तरह। नाउ नो मोर लैटरिंग, नो मोर रैम्बलिंग है, अब इसकी रैम्बलिंग, अब इसकी लॉटरिंग खत्म, अब अपने मालिक के चरणों में। तुम्हारा कहते हैं अब ये लगातार कमाएगा, लगातार। जैसे लगातार कोई चीज रगड़ी जाए तो बिजली पैदा हो जाती है, लगातार हाथों को रगड़ा जाए तो बड़ी जल्दी गर्माइश हो जाती है। सर्दियों में सबसे बड़ा तरीका ये, जब आपके दांत बजने लगे, सर्दी जल्दी लग जाए, दूध लाने में देर लगेगी। वैसे तो अच्छा होता है दूध में घी डालो और उस फटाफट एक गिलास ले लो तो गर्माइश मिल जाएगी, पर देर लगेगी। तो अपने महापुरुष कहते हैं फटाफट क्या करो, पैर रगड़ो अपने हाथों को दोनों, फिर इनको रगड़ो अच्छी तरह, फिर अपने जांघों को लेकर नीचे नीचे करो, नीचे नीचे बार बार, गर्माइश जाएगी, दांत बजने बंद, डेथ हो जाती है। अगर दांत बजने शुरू हो जाए जल्दी गर्माइश करो, अपने सिर को मलो जोर जोर करके, अपने हाथों को मलो, अपने तलियों को जोर के मलो, जांघों को जैसे मैंने कहा जोर जोर के मल के नीचे जाओ, गर्माइश सर्कुलेशन जो है तेज हो जाएगा शरीर का, और दांत बजने बंद हो जाएंगे, वरना हार्ट फेल होने का खतरा होता है। बहुत सर्दी हो जाए तो यहाँ पर असर पड़ता है हार्ट पर। है शाबाश, रगड़ो। इसी तरह जब पता लग जाए आयु जा रही है, जिंदगी के दिन बड़े थोड़े हैं, रगड़ो अपने आप को, रगड़ो और रगड़ो और रगड़ो। इस अवस्था में भगवान कहती है वो अगर योग वो यूं, अगर वो जुट जाए कि मैंने ये कर दिखाना,
बात बनती भी तब जब दृढ़ निश्चय हो जाए कि इसके बिना चारा ही नहीं। क्या हो गया, आप गृहस्थी है तो अगर आपके लिए संभव ना होता, भगवान जी मुझे क्यों भेजते आपके लिए, मुझे क्यों एक स्थान पे बिठाते और आपको प्रेरणा देकर क्यों भेजते, ना मैं कहीं जाता हूं, मैं तो एक जगह बैठा हुआ हूं आग ठंडी की तरह, लेकिन भगवान आपको प्रेरणा दे रहे हैं, संभव है, मैं आपके लिए आया हूं तो संभव है, लगातार मुझे भगवान ने एक जगह बिठाया तो आपके लिए संभव है, चुन चुन के जी प्रभु ला रहे हैं तो ये संभव है, ये कभी ना करे, असंभव होता तो ना मैं आता ना आप आते यहाँ पर, ना ये स्थान आपके लिए भगवान एकांत में बनाते, ये जो कुछ भी बना हुआ है एवरीथिंग इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है, वरना ये सामान पैदा ही ना होते। इतना है कौन, शहर के शोर गुल से एकदम दूर, वाह, ये सब भगवान आपको उतारना चाहती है, आपका कल्याण करना चाहते हैं, इतना एकांत स्थान, इतना खुला स्थान, शाबाश। महाराज जी आपको उतारना चाहते हैं, आपको डुबाना नहीं चाहते, महाराज जी आपको बार बार सुना चाहते हैं, मैं करता हूं अर्जन उन्हें कामगार तनासे के फानी के समुंदर से पार, किनको दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी, भगवान करना चाहते हैं मेरी भगवती मेरे सजनों, इसलिए नाउ इट्स इम्पॉसिबल नहीं, अब बिल्कुल पॉसिबिलिटी, संभव है आपके लिए, जुटे रहो। इतना ही तो भगवान कह रही है, क्या दस्तखत करके दे रही है कि जैसे कि कचहरी के कागज पर दस्तखत की जाती है, लीगल कागज पर, वाह, और आपको स्टैंप लगाई जाती है, भगवान स्टैंप, अगर योग कमाते रहो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, प्रातःकाल तो अनिवार्य है ही, दोपहर को समय मिल गया दोपहर कर लो, आखिर ध्यान का समय नहीं मिलता जाप कर लो, खड़े खड़े होकर चलते फिरते, अर्थात मिट्टी मालिक में जोड़, योग का मतलब मन को जोड़ना, योग का मतलब मिलाप, योग का मतलब टू एसोसिएट, टू मीट, टू ज्वाइन, हाँ ज्वाइन करना, एसोसिएट करना, मीट करना, कराइए मीट, मिलाइए अपने आप को, मिलाओ मतलब ये मैंने करना, जिस तरह हो सके किए जाइए, जिस तरह मालिक की याद को रखे जाइए, तब भगवान आश्वासन दे रहे हैं, दस्तखत करके कह रहे हैं, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता है, मन भगवान जी में समा जाएगा, मन काबू में आ जाएगा। बहुत अच्छे किए जाओ, एक दिन भी न चूको मेरी विद्या में, रोटी खाए बिना नहीं चूकते, अपने स्नान किए बिना, ये भी एक पक्का कर ले, सत्संग के बिना बिल्कुल न चूके, प्रातःकाल भगवान के चरणों में हाजिर दिए बिना बिल्कुल न चूके, गीता जी का एक अध्याय रोज पढ़े बिना बिल्कुल न चूके, ये तो हमने करना ही है, ताकि मन को चोट लगे, लोहे पर भी चोट लगती है, हथौड़े की तो लोहे नीचे तो बड़ा मोटा लोहा भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है, बार बार वदान लगते रहे, हेम्बरिंग ऑन, हेम्बरिंग ऑन, हेम्बरिंग होती रहे, बार बार थोड़े लगते रहे तो लोहा कट जाता है, एक छेनी लोहे को तोड़ के रख देती है, पर ऊपर वदान मारने वाला जोर का मारता रहे, कड़क, वाह, तो क्या हमारा मन लोहे से भी ज्यादा मजबूत है, पर करना क्या है, लगातार अभ्यास करना, वहां भी लगातार थोड़े लगते रहे, लोहा कट जाएगा, लोहे के बीच में टुकड़े हो जाएंगे, वाह, इतना मोटा लोहा, अगर लगातार थोड़े लगते रहे, यहां भी लगातार आप अभ्यास करते रहे, सत्संग लगातार करते रहे, भगवान जी की वाणी का पाठ लगातार करते रहे, और सबसे बड़ी बात प्रातः काल स्नान करके भगवान के चरणों में हाजिरी बड़े उत्साह पूर्वक देते रहे। भगवान कह रही है, कोई आरा गरा नथु कह रहा नहीं कह रहा, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कह रहा, कोई पीर पैगंबर नहीं कह रहा, कोई महात्मा स्वामी नहीं कह रहा, तो लोकीनाथ नारायण बजाते खुद गुलफिशा हुए गए, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। ये महाराज जी का आश्वासन है, ये महाराज जी आपको दस्तखत करके दे रही है कि अगर तू लगातार योग कमाता रहा, लगातार, मेरी भगवती में कहावत मशहूर है, भले कोई धीरे धीरे करे पर करे लगातार, मैदान उसके हाथ में रहेगा। बड़े अच्छे ये पॉइंट है, बहुत अच्छा नुक्ता, आप सब पढ़े लिखे हैं, प्लीज पिकअप, उठा ले मेरे बच्चे, इसे मन में रख ले, कोई भले धीरे धीरे करे लेकिन करे लगातार, है स्लो बट स्टेडी, स्टेडी शब्द है बच्चे, STEADY, स्टेडी, भले धीरे धीरे लेकिन लगातार, विंस दी रेस, हाँ दौड़ में नंबर 1 पे आ जाएगा, मैदान उसके हाथ में रहेगा। इस तरह भले ही आप लगातार धीरे धीरे करें लेकिन योग रोज कमाएं, रोज भगवान के चरणों में हाजिरी दें, रोज जुटे हुए हो, लगे हुए हो तो भगवान के बस फिर दुहाई कर रहा हूं, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। भगवान के दीदार के काबिल, भगवान के दिव्य दर्शनों के योग हमारी गति हो गई। हम जो नाना प्रकार के दुखों में झुलस रहे गए, या पकौड़ों की तले, जैसे पकौड़ा गरम कढ़ाई के तेल में तला जाता है, इस तरह हम भी नाना प्रकार के दुखों के में तले जा रहे हैं। कभी शरीर का दुख आ गया, कभी मन के दुख आ गए, कभी परिवार सता रहा है, कभी समाज में इतनी आंदोलन चल रहे हैं, क्या बुरा हाल है आंदोलन का, आहा, कभी कहीं न समाज में शांति है, न परिवार में शांति है, न मन में शांति, फिर कहां जाए आज का इंसान, कहां छलांग मारे,
कहां धक्के खाए, कहीं भी तो शांति नहीं रही। कारण क्या हुआ? एक ही कारण, इतने जनता क्यों दुखी है? भगवान तो एक ही जवाब देती है, सुनेगा न मेरी जो मांडोबिया आनंद का, मांडोबिया प्रसन्नता और उल्लास का। जब इस तरीके से मेरे कल्याणकामी सज्जनों और कल्याणकामी देवियों उसे रस आने लगा, बस आज कुछ और, कल कुछ और बढ़ेगा आगे, और चढ़ेगा, और बढ़ेगा, और चढ़ेगा। कमान कर दिखा मेरी मैया और मेरी कल्याणकामी देवी। अगर कल्याण करने की सज्जनों और मेरे धार्मिक भाइयों कर दिखाओ, और कुछ भी कर रहे हो ये भी कर दिखाओ, तो मन उसका काबू में आता रहे। असो दिला तन होर की चाहिए। और भगवान विश्वास दिला रहे हैं कि न कोशिश हो इस कर्म आ जाएगा तो खौफो खतर से क्या बुला पाएंगे। और आपके ये किए हुए दस्तखत, हाय हम कभी भी बेशर्म नहीं बनेंगे। कह दिए आप बुलाएं और हम ना आए। वाह, ये है जी कर्म योग की कुंजी। याद रखना, कर्म योग की कुंजी, नाम कितना अच्छा रखा है। ये कर्म योग का खुलासा, कर्म योग की कुंजी या की टू कर्म योग, इस पर हम विचार करें। कर्म योग की कुंजी कर्म योग के खजानों को खोल देता है। कर्म योग के बारे में पूर्ण पेज या आधा श्लोक, सिर्फ इतना ही, ये पूर्व आर्ध है। श्लोक दूसरे अध्याय का 41 है। कर्मणीय अधिकारते मां फलेषु कदाचन। हमें कर्म करने का अधिकार है, फल की ओर दृष्टि डालने का कदापि कदापि नहीं। अब सोचा जाए, मेरी और आपकी मनुष्य योनि है। अब एकाग्रतापूर्वक सुन लो मेरी देवियों और सज्जनों, अपने आने का पूरा लाभ उठा लो। हम लोग मनुष्य योनि में आए हैं। बाकी जितनी भी योनियां 83 लाख की हैं वो भोग योनि कहलाती हैं। उनमें सिर्फ उनको इतना पता है, खाओ पियो और भोगो, बस। इससे परे भी कुछ संसार है, उन्हें कोई पता नहीं। इतनी बुद्धि भगवान ने दी नहीं, इसी उनको सामान्य बुद्धि वाले प्राणी कहते हैं। सामान्य बुद्धि वाले प्राणी, हमें विशेष बुद्धि प्रदान किया भगवान ने। हम इसके आगे भी अपने कल्याण की भी सोच सकते हैं, उचित अनुचित के बारे में भी सोच सकते हैं। हमारे पास भगवान की विशेष बुद्धि है, वो सामान्य बुद्धि। हम और तक भी बहुत कुछ सोच सकते हैं जो इंसान ने किया है, वो दरिंदे परिंदे चिंदे इत्यादि नहीं कर सकते। जितनी रिसर्च आपने की, जितना कमाल आपने कर डाला, इधर भी परमार्थ जितनी बातें आप कर सकती हैं, कौन कर सकता है? ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। तो आइए ना जरा हम विचार करें, इस पर सोचें। तो कर्म प्रधान योनि, तो कर्म प्रधान योनि में अफसोस की बात ये, कलयुग ने आके मत मार दी। वरना पहले दुनिया बनाने वाले से ये सीख लेना चाहिए था कि कर्म कैसे करना हो। जब दिन रात कर्म करना है, मरने दम के आखिरी समय तक कर्म करना है, मरने दम तक हमें कर्म करना होगा। तो जब ये है तो सीखना चाहिए ना। कर्म भी तो एक कला है। जैसे भोजन बनाना एक कला है, बोलना एक कला है, पढ़ना एक कला है, कमाना एक कला है। अरे और तो और कपड़े पहनना भी एक कला है, मेकअप करना भी एक कला है। संसार में सब कलाएं हैं। सबसे बड़ी कला ये थी, बाखुशी कैसे जिया जाए। आए तो है, किस ढंग से कर्म करें कि उसका रिएक्शन दुख, तकलीफ, चिंता, बेचैनी, बेकरारी ना होने पाए, बल्कि हमारे मन में उत्तरो उत्तर खुशी बढ़े। हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल तो है। इसी पर विचार, इसे बोलते हैं कर्म की कुंजी, कर्म का खुलासा, कि कर्म किए जाए लेकिन अपनी खुशी बढ़ाई जाए। होता क्या है, कर्म करती है तो उल्टी खुशी अपनी कम कर बैठती है। हमारी प्रसन्नता, हमारा मन का संतुलन या बैलेंस ऑफ माइंड दिन ब दिन कम हो जाता है। ये सारे काम तो खुशी के लिए किए, बल्कि देखा ये जाए, आपने पढ़ाई की खुशी के लिए, कमाई खुशी के लिए, शादी खुशी के लिए, बाल बच्चे बनाया खुशी के लिए, नए प्लाट पे इतना सुंदर आपने मकान बनाया 2 मंजिला अपनी खुशी के लिए, लेकिन जो पहले खुशी थी वो भी गई है। मकान बनाया है, वो लेकर के गवर्नमेंट से रुपया लिया, कुछ बैंक से लिया, सूद बढ़ता जा रहा है, वापस कर नहीं रहे, दिन रात चिंता। बढ़िया मकान में बैठ करके सर्द आए भरते आप, हर महीने आपका कोई 300 रुपए सूद बढ़ रहा है और उतरता ही नहीं, और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। इससे जो छोटा बच्चा, उसका पैर एक छोटा पर हमने बना दिया। श्रीमती है, वो बड़ी उदास रहती है, उसको विशेष प्रकार की बीमारी है, इलाज ही नहीं हो रहा। तो क्या मिला? अजीब अवस्था बन गई आप सबकी। तो फिर क्या बात क्या है? हमें जीने का ढंग नहीं आया। ये या तो भगवान हमें मां के पेट में ये पहले सिखा देता कि बाहर जाके इस प्रकार कर्म करना चाहिए, वो तो हमें पता नहीं। हम नकल कर बैठती हैं, जो खुद गुमराह, जो खुद धक्के खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, बर्बाद हो रही है। आज ऐसी भेड़ चाल चली है अकल का दिवाला पिट के कि हमें पता ही नहीं लगता। जैसे वो कर रहा है वैसे ये नहीं सोचते कि जैसे वो कर रही है क्या वो शांत है, आनंदित है, प्रसन्नचित्त है। ये तो हम सोचते ही नहीं है। पहनने में, खाने में, रहने में लग आप फिर कुछ अच्छे बनते जा रहे हैं। आपकी बुद्धि का विकास दिन प्रतिदिन होता जा रहा।
तो ये जरूर सीखता है, मैं एड़ी चोटी का जोर मारना पड़े कि भगवान से सीख लेना है बाखुशी कैसे जिया। दुनिया जी तो रही है, बाखुशी नहीं, बेखुशी, अर्थात चिंता में गलतान होकर जी रही है, बेचैन और बेकरार होकर जी रही है। ये लानत है। और ये सच मान लेना, भगवान ने हमें रोने के लिए नहीं भेजा। किसी भाई को इतराज हो, मुझे पकड़ लो, मुझे मत बोलने दो, उतार दो मुझे व्यास नदी से। गीता कृष्ण का गीता कहती है भगवान ने रोने के लिए, गीता की शुरुआत भी यहीं से, बातों के आकिल न हो दिल, न कर उनका गम जिनका गम है फजूल। अशोचान अनुशोचाता प्रज्ञावादान, गीता की शुरुआत भी यहीं से, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। और गीता के उपदेश का उपसंहार भी यहीं से, ना गम की हो मसरूर, शुरुआत भी यहीं से है और आखिर भी यहीं आती है, ना गम की हो मसरूर कर दूंगा मैं। और शुरुआत कहां से हुई? सिताया ना दाना को रंजो आलम, मरे का ना सोगो न जीते का गम। शुरुआत देख लो गम के जरे काटने के लिए, और उसका इख्तिताम या उसका उपसंहार या अंत देख लो, ना गम की हो मसरूर। गीता के परिणाम कहा है? मां सोचा, तू चिंता ना कर, तू हाहाकार न मचा। लेकिन कब? जब माम एकम शरणम व्रज, जब पूर्ण पेन अपने भगवान की शरण। ये जीव को पता ही कोई नहीं। आओ गीता की कोई कर्म योग की कुंजी पर विचार करें। अब क्या था, कैसे बाखुशी जिया जाए, ये गीता कृष्ण ने बड़े विस्तार से एक गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर के नाते समझाया, जगत गुरु के नाते से। सिर्फ ये एक श्लोक ही बता सकता है कि भगवान जगत गुरु है, सिर्फ एक ही श्लोक एज ए रिप्रेजेंटेटिव, ये बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि भगवान एज ए वर्ल्ड टीचर, द ग्रेटेस्ट टीचर, द ग्रेटेस्ट, नॉट वन। अगर कहेंगे वन अमंग, नो नो नो, नॉट वन अमंग, द ओनली ग्रेटेस्ट टीचर है। और सीखें गीता के माध्यम से। एकाग्रता पूर्वक मेरे देवियों, एकाग्रता पूर्वक मेरे सजनों, मैं आपके लिए भेजा गया हूं, मेरे आने का लाभ उठा लो। आओ जीने की कला सीखें, बाखुशी कैसे जिए जाए। तो महाराज जी बताती है, सबसे पहली बात तो ये है, हाँ, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा हो उसके अपने आप को हवाले कर दिया जाए। अपने घर में सबसे बड़े पिताजी होते हैं, अपने स्कूल में सबसे बड़े हेडमास्टर होते हैं, अपने दफ्तर में सबसे बड़े इमीडिएट बॉस होते हैं। इस तरह सृष्टि का सबसे बड़ा, ये सवाल करना चाहिए, घर का सबसे बड़ा पिताजी, हाँ, और अपने सिटी का सबसे बड़ा, सिटी वो जो होते हैं आपके नगर में बड़े होते हैं, सिटी फादर। और इधर उस कॉलेज में भी, स्कूल में भी सबसे बड़े होते हैं, सौंपते आए हम। लेकिन ये कभी नहीं बदकिस्मतों ने पूछा कि सृष्टि का भी कोई बड़ा है कि नहीं। सृष्टि का बड़ा सृष्टि के बनाने वाले, जो सृष्टि के रचयिता है। तो कहे मुझको परमेश्वर की अमा, मैं भगवान की शरण लेता हूं। कौन से भगवान? किया जिसने हस्ती का दरिया रवा, जिन्हें सृष्टि को रचा है, मैं उस भगवान की शरण ग्रहण करता हूं। श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम। सबसे पहला हमारा हिंदू धर्म का उपदेश शुरू होता है, सृष्टि बनाने वाले की मैं शरण लेता हूं। यह सबसे पहला कदम जो हम कई जन्मों तक नहीं करते। यहीं से इंसान की भूल शुरू हो जाती है, समझ ले भगवती, यहीं से इंसान अपने भूल करना शुरू कर देता, जो ये नहीं समझता कि पहले मैंने अपने आप को हवाले करना है। जो सृष्टि को रचने वाला, सृष्टि को बनाने वाला है, कौन है वो? भगवान। भाई का जमान नास्तिक है, बन जाओ नास्तिक, भगवान को क्या परवाह है। जलील हम होंगे, खराब हम होंगे, बर्बाद हम होंगे, आदि व्याधि उपाधि हमें तोड़ तोड़ के खाएंगे। जितना जीव नास्तिक बनता जाएगा इतना ही ज्यादा जलील होता जाएगा। गम बेहिसाब उनको, दिन हो के रात, वेदर डे वेदर नाइट, हाँ, सारो, एफ्लिक्शन, डिफिकल्टीज, कॉम्प्लिकेशंस, ऐसे इंसान को न चाहने पर भी मुकाबला करनी पड़ेगी है। और भगवान के प्यारे, भगवान ने खुद कहा है, जो पूर्ण पैर मेरे बन जाते हैं, जो क्या, हाँ, कहा इनसे इंसान कोई पार हो, फकत पार मेरे परस्तार। कभी नहीं भूलेंगे आप। तो कर्म योग करने से पहले अपने आप को अर्पण करना था सृष्टि बनाने वाले के चरणों में, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी बुद्धि दी, अच्छी सेहत दी, आस्तिक माँ बाप दिए, इतना सुंदर पवित्र वातावरण दिया, उसके अपने आप को सौंप देना था। यानी समर्पित, अपने आप को मालिक के चरणों में समर्पित करना था। ध्यान दे लो, अपने आप को डेडिकेट करना था। मैं तेरा हूं मेरे मालिक, मुझे स्वीकार करो। रो रो के ये कहना था, चरणों पे अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो, ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दो या प्यार करो। यह आप ही की वस्तु है, प्राणनाथ, हृदयेश्वर, प्राणेश्वर। मैं सदा के लिए आपकी हूं, भूल गई थी,
मुझे पता नहीं था मेरे प्राणनाथ कि आप ही मेरे सर्वस्व में, त्वमेव सर्वम मम देव देव। मैं भूल गया, मुझे क्षमा करो। अपने आप को अपने प्रभु के हवाले कर देना था। उसके बाद क्या होता, भगवान दिव्य प्रेम देती है जो छली वली नहीं है। मन वचन कर्म से एक होकर भगवान अपने आप को स्पोर्ट कर देती है। भगवान तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में, जो है एक प्रेम के रूप में क्या देती है, दिव्य प्रेम। जरा ध्यान देना, जब हम अपने आप को सौंपते हैं तो भगवान से मिलता है दिव्य प्रेम। इन रिटर्न व्हाट वी गेट, जो है डिवाइन लव, ये भगवान जी हमें प्रदान करते हैं। उसमें इतना रस, इतना आनंद, इतना उल्लास आता है जिसका वर्णन मेरी छोटी सी चमड़े की जबान से नहीं हो सकता। कितना उल्लास है जब अपने आप को सही रूप में सौंप दिया जाए, होली एंड सोली, जब अपने आप को अपने मालिक के अर्पण कर दिया जाए, बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। ध्यान देना, अच्छा जब प्रभु के अर्पण अपने आप को कर दिया, वो दिव्य प्रेम आता है। जब दिव्य प्रेम आएगा, भगवान आपको प्रेरणा देंगे। प्रेम के बाद प्रेरणा है। अगर आपको पिताजी बहुत प्यार करती हैं, वो आपको आज्ञा देंगे, बेटे ये करो जो आज्ञा। अगर माँ आपको बहुत प्यार करती है और माँ की आप आज्ञाकारनी है, बोलो मत, मुझे देखो, बोलो मत। अगर आप माँ के साथ बहुत प्यार करती हैं तो माँ आपको आज्ञा देगी। ये नहीं कि आपका नाक में दम कर देगी, अगर प्यार करे तो। अगर प्यार नहीं करती तो फिर तो नाक में दम करेंगी, कुकड़ू कू तो होगी। तो अगर प्रेम करे तो फिर वो आज्ञा देती है, ऐसा करो, ऐसा बनाओ, बेटे ऐसा करो। अब जब भगवान से हम प्रेम करते हैं तो हमें आज्ञा नहीं देते, प्रेरणा देते। ये शब्द दीजिए, प्रेरणा, डिवाइन इंस्पायरेशन। तो भगवान हमें दैवी प्रेरणा देती है। वेरी गुड। उस दैवी प्रेरणा के कारण से हम भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। कोई बनता है भगवान के हाथ की कठपुतली, कोई बनता है। किसी को यह बात समझ आती है क्या, वसीला बन न देर कर। किसी को समझ आएगी कलयुग के अंदर कि मैं भगवान के हाथ की कठपुतली हूँ। भगवान जी सूत्रधार है और मैं एक पुतली की तरह काम कर रहा हूँ। किसी को पहले अपने आप को सौंपा जाता है, अच्छा बाबा, फिर भगवान से दिव्य प्रेम मिलता है, अच्छा बाबा, फिर भगवान दिव्य प्रेरणा देती है, अच्छा बाबा, फिर हम कठपुतली की तरह, जैसे भगवान प्रेरणा दे वैसे काम करते हैं, कठपुतली की तरह। फिर हमारे मन में कोई इच्छा नहीं रहती हो। प्रेम में इतनी मस्ती, इतना आनंद, इतनी शांति होती है। प्रेम कभी ना कभी तो माँ के साथ किया होगा, पिता के साथ किया होगा, ये प्रेम और प्रकार का है। भैया के साथ किया होगा, अपने श्रीमान के साथ किया होगा, पर ये प्रेम और प्रकार का है। भगवान के साथ जो प्रेम होता है वो निष्काम प्रेम होता है। इनके साथ जो प्रेम है, इनमें कोई गर्ज, कोई तमन्ना, कोई इच्छा, बेलाग प्रेम नहीं है, ये बालाग प्रेम है। बालाग बेलाग में बड़ा अंतर है। ये हम करते हैं विद डिजायर लव इनके साथ, और भगवान के साथ करते हैं विदाउट एनी डिजायर, विदाउट एनी कामना, विदाउट एनी लॉन्गिंग। बड़ा अच्छा शब्द अंग्रेजी का, लॉन्गिंग, नॉट बिलोंगिंग, लॉन्गिंग। कोई तमन्ना या इच्छा रख के नहीं करते हम, ये हमारा स्वभाव बन जाता है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि दिव्य प्रेम की ये खसूसियत है, दिव्य प्रेम का ये खास गुण है कि हम निष्काम प्रेमी बन जाती है भगवान के। जैसे भंवरा लट्टू हो जाता है खिड़े हुए फूल पर, हम भी भगवान जी के पर लट्टू हो जाते हैं। अब वो हमारे से और लेती है। इस अवस्था में जब कोई काम किया, काम तो वो जरूर लेती है, कोई भी क्यों ना हो, जिस पर भगवान जी ने प्यार किया या जिसने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया, भगवान को ये फैसला दे चुकी है, तर्क अमल से है बेधर्म। भगवान कहते मेरा कर्म तो गंदा नहीं है, वो तुम्हारी भावना गंदी थी। जो इच्छाएं रख के, कामनाएं रख के, राग रख के, द्वेष रख के कर्म करते थे, ये गंदा था। दूध तो गंदा नहीं होता, फिर गैया का दूध हो। पर हम गंदे और मूर्ख क्यों, जो गैया का दूध को शराब डाल के पीते थे, गैया के दूध को चाय डाल के पीते थे, गैया के दूध में कुछ कावा डाल के पीते। हम गंदे, वो दूध तो गंदा नहीं, दूध तो अच्छा है ना। कर्म कोई गंदा नहीं, हम कामना रख के, काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, अहंकार की, निंदा की, राग की, द्वेष की कामना रख के कर्म करते, वो कर्म गंदा हो जाएगा। कपड़े तो अच्छे होते हैं, अगर हम काले हाथ से कपड़े को छूएंगे तो कालक तो पहुंचेगी। काला कपड़ा तो जिससे छूना है वो हमारे हाथ, उसमें कालक लगी हुई है, फिर खराब होगा कपड़ा। हाँ, इसलिए मैंने कई बार कहा, आज फिर दुहाई करना चाहता हूं, हिंदू धर्म कर्म प्रधान नहीं है, हिंदू धर्म भावना प्रधान है। आप किस भावना से कर्म कर रहे हैं? हमारा वैदिक सनातन धर्म पुकारता है
भगवान ने कर्म नहीं देखना कि आपने क्या कर्म किया, भगवान ने ये देखना कि इस कर्म को किस भावना से किया, अंडरलाइंग फीलिंग क्या है, मेंटल एटीट्यूड क्या है, मेंटल एटीट्यूड। जिस कर्म को आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, जिस कर्म को आप संपन्न कर चुके हैं या कर रहे हैं, भावना क्या थी, हाय। और भावना क्या होनी चाहिए, जब अपने आप को सौंपा जाए भगवान के हवाले, फिर कोई नहीं, भगवान का प्यार रह जाता। बस मालक भी कहे कि तुझे कुछ चाहिए, भगवान सिर्फ आपका मुस्कुराता हुआ मुखड़ा चाहिए, बस मैं आपको निहारता रहूं, अपलक नेत्रों से मैं आपको देखता रहूं, मुझे मेरा मन इतना भर जाता है प्रभु, मेरा मन इतना सेर हो जाता है, बस 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 मुझे कुछ नहीं चाहिए। कर्म इस तरीके से होना चाहिए था, केवल परमात्मा के लिए। जिसको 9वें अध्याय में जाके भगवान ने कहा, फकत मेरी खातिर तू, इस मेरी शब्द में बड़ा रस है, बड़ा आनंद, बड़ा उल्लास है। फॉर द सेक ऑफ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, फॉर द सेक ऑफ, केवल मात्र अपने प्रभु के लिए। भगवती कल्याण कामनी मेरी देवियों, केवल भगवान के लिए। प्यार में तो आपको पता ही है, पर वो प्यार नहीं ना। हमारा स्वभाव किसी के लिए कर्म करना है, कोई नया सीखना नहीं। जब से हमने होश संभाली है, माँ जी के लिए, मैं के लिए जो बोलते जा रहा हूँ, पिताजी के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बहन के लिए, अपनी गली महल्ले वालों के लिए, फिर जरा बड़े हो गए तो अपनी श्रीमान जी के लिए, अपने बच्चों के लिए तो हो रहा। और भगवान जाने कितने जन्मों तक इसके लिए उसके लिए हो जाता है, देश के लिए, समाज के लिए। अब ये जन्म आ गया है जबकि भगवान जी के प्यार में भरकर, भगवान जी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के फरमान को, भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य रख करके फिर हम कर्म करें। क्योंकि महाराज जी कहती हैं, हाँ अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरे बदन का क्याम। तेरा शरीर भी नहीं टिक सकेगा अगर सारे कर्मों को बैठ के निठल्ले हो जाए तो, अगर सिर स्टिल हो जाए तो बस काम खराब हो गया। भगवान नहीं चाहते, ना 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 ना, भगवान चाहते हैं कर्म छोड़ने की बजाय कर्म करना अच्छा है। क्यों? क्योंकि बड़ा आदमी जो बनाए असूल, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। जैसे आप करेंगे दूसरे भी आपकी नकल करेंगे। आहा, जैसे तुम मीनाकारी करोगी ना, मीनाकारी, उससे दूसरी भी देखेंगी, मैं भी ऐसी मीनाकारी कर लूं। दुनिया वाला तो नकालती है। तो जैसे हम करेंगे तो कर्म करने का ढंग क्या था, भगवान के प्यार में भरकर। और जो भगवान के प्यार में भर के नहीं करेगा, भगवान ने स्पष्ट कहा है, वही अपना शत्रु बना हुआ है। अमल जिस कदर भी है वो दुनिया को बंधन में। भगवान ने कोई रो रियाज से काम नहीं दिया, भगवान ने अपने सिद्धांत स्पष्ट कह दिया। जो इस नाते से कर्म नहीं करेगा, बंधन बंधन बंधन, उलझेगा, मरेगा, जलील होगा, खराब होगा, बर्बाद होगा, बेचैन होगा, थोड़ी बहुत शांति भी जो है वो भी गवा बैठेगा, बिल्कुल ही अपने आप के लिए तबाही के समान पैदा करेगा। अगर भगवान के प्रेम में नहीं करेंगे, काम के लिए करेंगे, क्रोध मोह लोभ अहंकार इन गंदी वृत्तियों को सामने रख के करेंगे, बेड़ा गर्क होगा फिर अपना। फिर तो गम बेहिसाब। उनको ये हर एक को पता होना चाहिए, हर मेरी बिटिया मेरी मैया को ये पता होना चाहिए कि कर्म भगवान के प्यार में भर के किए जाते हैं, वरना वो कर्म फिर वैर कमाते हैं हमारे साथ। फिर वो कर्म से थोड़ी बहुत ही शांति होती है, लूट लेते हैं। हमने भगवान के भर के प्यार नहीं किया, प्यार से कर्म नहीं किया, तो क्या परिणाम हुआ? गम बेहिसाब दिन हो के रात। फिर क्या हुआ? अवश्य उम्मीदें, अवश्य अमल, अवश्य इल्म उनका समझ में खलल। बल्कि भगवान चाहती हैं, वो खुद काम है कामनाओं में मस्त, वो जन्नत के थाले में जन्नत फंसे जिनके दिल ऐसे अफाल में गिरे ऐशो दौलत के जंजाल। बिल्कुल नक्शा खींच के रख दिया। जो नहीं भगवान के प्यार में करे देंगे तो बस फिर वो कंचर कामी कीर्ति के घेरे में उलझे रहेंगे, जिसका रिएक्शन, जिसकी प्रतिक्रिया आदि व्याधि और उपाधि ये मिलती है और तबाह होते हैं ऐसे जीव। अरे सुन ले, कर्म योग की कुंजी, बाखुशी जीने की कला भगवान के प्यार में भर के कर्म किया जाए। फिर भगवान आपसे पति नहीं छीन रहे, पत्नी नहीं छीन रहे, बच्चे नहीं छीन रहे, माँ बाप सब परिवार वही रहेगा, गली वही, मोहल्ले वही, आप लेकिन आपका अंतःकरण वो नहीं रहेगा। आपका ट्रेंड ऑफ माइंड में बड़ी भारी तब्दीली आ जाएगी। बाकी सब कुछ वही रहेगा, हाँ आप नहीं रहेंगे, वो आप में परिवर्तन हो जाएगा। आपकी भावना में जमीन आकाश जैसा अंतर हो जाएगा है। आपके सोचने का ढंग ही बदल जाएगा, आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। पहले दृष्टिकोण में संसार था, अब दृष्टिकोण में भगवान जी हो जाती है। हमारा तकिया कलाम भगवान जी बन जाती है। वाह, हमारे चर्चित शब्द भगवान, चर्चित जो बार बार चर्चा में आए, भगवान जी हो जाती है। इस तरह कर्म करना था कि मेरे महाराज जी प्रसन्न होते हैं, मैंने ये कहा, भगवान फिर आपको शुभ प्रेरणा देते, शुभ कर्म आपसे करवाते।
कि ये करो, ये जिससे आपका भी लाभ होता, आपके परिवार का भी लाभ होता और आप जहां रहते हो समाज का भी लाभ होता। क्योंकि भगवान की से जो कर्म होती है, हाँ, जो महाराज जी से कर्म होती है ना, तो वो किस आधार पे कर्म होती है? जो अगर आप भगवान की प्रेरणा से आप कर्म करने की प्रेरणा, तो इसका सबूत क्या है? अगर भगवान की प्रेरणा से आप कर्म कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? क्या आप मन की प्रेरणा से कर्म नहीं कर रहे, भगवान की प्रेरणा से? बोलिए। शाबाश, निश्चिंत होकर करेंगे। अगर भगवान की प्रेरणा से कर रहे हैं तो क्या प्रमाण है? अगर आप मन की प्रेरणा से कर रहे हैं तो क्या प्रमाण है? भगवान की प्रेरणा से अगर मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हो तो क्या प्रमाण है कि भगवान की प्रेरणा से कर रही है? भगवान ने स्पष्ट कहा है, अगर नहीं बोल सकते मेरा टाइम थोड़ा ध्यान दिया करो। अगर भगवान की प्रेरणा से कर रहे हैं तो आप जो कर्म करेंगे सबकी भलाई में उससे सबका भला होगा। हाय हाय, अगर आप प्रभु के प्रेरणा, अगर आप मन की प्रेरणा से, संस्कारों की प्रेरणा से या राग और द्वेष की प्रेरणा से नहीं कर रहे तो आपका कर्म आलमगीर होगा, आपका कलम सार्वभौमिक होगा, आपका कलम यूनिवर्सल लव के आधार पर होगा, ब्रदरहुड ऑफ मैन के आधार पर होगा। ये हमारे भगवान कह रही हैं। अगर प्रभु आपको प्रेरणा देकर कर्म करवा रहे हैं तो सबका भले के लिए कर्म होगा, जिससे अनेकों का लाभ होगा। ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, अधिक से अधिकतम जीवों का अधिकतम लाभ के लिए कर्म होगा। अगर आप महाराज जी की प्रेरणा से कर रहे हैं तो कितना लाभ संसार का, कितना लाभ परिवार का, कितना लाभ इस सृष्टि का। क्योंकि ऐसों से कर्म ही यही होंगे, ऐसों से। और जो महापुरुष पहुंचे हैं, हाँ, उनका फरमान भी यही है। हाँ, जो भी ये समझता और पहुंचा, सर्वे ऋषि जब समाधि से उठते थे तो उनके शब्द मुख भी यही होते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। देख लो, उनके बाद ये कहते दाता, ये जो आपने मुझे में पढ़ाया है, सब जीवों का ऐसा ही लाभ हो। अगर पातशाही अनुभव करके उठी तो उसका फरमान भी यही था, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वत्र भला। ये तो जमाना में कुछ और आ गया, कल युग ने मत मार दी, जो एक विशेष प्रकार की शक्ल हो, विशेष प्रकार का जूड़ा हो, विशेष का दाढ़ा हो और उसका भला करो, बाकी गले काट दो। ये महाराज जी नहीं ऐसा कहते, हजूर नहीं कहते। ये तो अपने लिए घोर नरक की तैयारी कर रही है। कुब्बी नरक, जब बुलबुल कीड़े होंगे और मरेंगे और दलील, जब भगवान के जीवों को सिताए, भगवान के जीवों को मूली गाजर की तरह काटे और उसको समझते हैं ये धर्म है। वक्त बताएगा इनको ये धर्म था कि हमने क्या जुल्म किया। धर्म तो वो होता है जो सबकी भलाई में रहे, सबके लिए किया जाए। ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, महापाप है। आए गरीब को ना सीता, गरीब रो देगा, सुनेगा खुदा उसका तो जड़ से भी खो देगा। तो ये अगर भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, हाँ, तो सबके वो कर्म होगा जिससे सबका भला होगा। तो कर्म करने की भी बड़ी भारी कला है। क्या कला है? महाराज जी के लिए किया जाए, स्वार्थ के लिए ना किया जाए, कामना की चोट खा के ना किया जाए, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में भर के ना किया जाए। है, अगर इससे करेंगे तो फिर बंधन में आ जाएंगे। अगर इस आधार पर करेंगे तो मन पे संस्कार पड़ेंगे, संस्कार पड़ेंगे तो विचार गंदे होंगे, विचार गंदे होंगे तो कर्म गंदे होंगे, कर्म गंदे होंगे तो आदत हमारी गंदी हो जाएंगी। और गंदी आदत का नाम ही बैड कैरेक्टर है। अशुभ आदत का नाम ही चरित्र भ्रष्ट हो जाना है। फलाने का बैड कैरेक्टर है, क्या मतलब? उसके कर्म गंदी है, अर्थात उसके विचार गंदी है, अर्थात उसके संस्कार गंदी है। कहां पहुंच गए हम? संस्कार गंदे, विचार गंदे, विचार गंदे, कर्म गंदे, कर्म गंदे, आदत गंदी, आदत गंदी, कैरेक्टर गंदा। वाह वाह, कहां चले गए? एंड व्हेन द कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। सब कुछ तबाह हो गया अगर कैरेक्टर चला गया तो। कहां से गिरे? गंदे संस्कारों से गिरे। जाहिर हुई अक्ल, आया जवाल। समझ जाओ नेक जीवो, हमारे जैसे आपको जगा जगा के चले जाएंगे, हमारे जैसे आपको उठा करके आवाजें लगा के गीता के माध्यम से चले जाएंगे। मेरी देवी, पकड़ लो, कस के पकड़ लो। हवाएं आती हैं तो हम कस के पकड़ लेती हैं, कस के, ताकि गर्मी है, जरा बटन खोल के जरा हवा लगने देती हैं कि बड़ी गर्मी होती है। तो जब कोई भगवान की ओर से आए और ज्ञान दे तो बड़ी जल्दी पिकअप कर लो, बड़ी जल्दी पकड़ लो इस बात को। कल युग में गीता का प्रचार बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। किसे कहानियों का सत्संग होगा, रामायण का सत्संग होगा, भागवत पुराण का सत्संग होगा, कहानियां हैं, किसी है, लेकिन ठोस ज्ञान का सत्संग, ये तो मालिक ने मुझे और आपको पहली बार मौका दिया। ठोस ज्ञान सिखाएंगे, ठोस ठोस ज्ञान मेरी बच्ची। और वो मेरे प्रभु ने और आप गृहस्थियों को मौका दिया। हाय, कर्म योग की कुंजी क्या है?
भगवान के प्यार में भर के कर्म करना। ऐसा कर्म क्या करेगा? कोई संस्कार डालेगा। ऐसा कर्म हमारे किए हुए जन्म जन्मांतरों के बुरे संस्कारों को धो के रख देगा। वाह, इस कर्म का बड़ा भारी लाभ है। जन्म जन्मांतरों किए हुए गंदे संस्कारों को धो के रख देगा। और जो जो गंदे संस्कार धुलते जाएंगे, हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। एकाग्रता बढ़ती जाएगी तो हाँ, हम भगवान के दर्शनों के योग्य हो जाएंगे। और वो अवस्था बड़ी जल्दी बन जाएगी। यूं ज्ञान अग्नि में जाते गए जल, बुरे हो अमल या भले हो। ये बड़ा लाभ है मेरी भगवती, बड़ा लाभ है भगवान के प्यार में कर्म करना, भगवान के प्यार में भर के कर्म करना। ग्रेटेस्ट बेनिफिट, ग्रेटेस्ट जो है लाभ, ग्रेटेस्ट बेनिफिट, ग्रेटेस्ट प्रॉफिट महाराज जी के प्यार में भर के किया जाए। उसमें हलचल है, उसमें बेचैनी है, पता नहीं क्या बनेगा। इम्तिहान तो मैंने दे दिया, पता नहीं मैं अच्छी डिवीजन आती कि नहीं, शायद तो मैंने कर ली, पता नहीं श्रीमान जी इनके घर वाले कैसे होंगे। हर बार तूने नारियां क्यों बनाई, तोरे किस भड़वे बनाए, उड़दे भौर पिंजरे पाए, ऐसे सी बोलती रहोगी। मन बेचैन होता रहेगा। बार बार आप हैरान परेशान होते रहेंगे। बिजनेस तो किया है, पहले लगा देना पड़ता है, फिर पता नहीं क्या बनेगा, क्या होगा ये। और महाराज जी के नाते से भगवान तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, घोड़े बेच के सोओगे। वाह, अगर अपने आप को दिन में भगवान के हवाले कर दो, रात को बिल्कुल निश्चिंत होकर सोओगे। हाय हाय, या मिर्ज़ा गालिब ने बड़ा अच्छा कहा, मैंने इस शेर का बड़ा लाभ उठाया। मुलाजा हो, ना लुटता दिन को तो यूं रात को क्यों बेखबर सोता, ना लुटता दिन को तो यूं रात को क्यों बेखबर सोता। जरा रस ले लो। अगर मुझे दिन में लूटा ना जाता, गंदी वृत्तियों को लूट ना लेते, हाँ, तो मैं निश्चित कैसे हो जाता। मैं उनको दुआएं देता हूं गुरुदेव को, जिन्होंने मुझे दिन दिहाड़े मेरी गंदी वृत्तियों को लूट लिया और मुझे बिल्कुल क्या कर निश्चिंत कर दिया। ना लुटता दिन को तो यूं रात को क्यों बेखबर सोता, रहा खटकाना चोरी का, दुआ देता हूँ राजन को। उस लूटने वाले को मैं दुआ देता हूँ जिन्होंने मुझे बिल्कुल हल्का कर दिया। मैंने कितनी फिक्र, कितनी बेचैनी, कितनी बेकरारी। बादा बामुलाजा होशियार, भगवान की वाणी हमें सतर्क, सजग और निश्चिंत किया चाहती है। सुन लो मेरी भगवती, स्पष्ट कह रहा हूं, कर्म करना है तो कर्म योग के आधार पर करो, वरना कर्म भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा। अगर इस आधार पर कर्म नहीं किए जा रहे तो दुनिया को बंधन में रखे सदा। बंधन ही बंधन है, फिर तन का बंधन आया है, दमड़ी का चमड़ी का बंधन, दमड़ी का बंधन, धन का बंधन, और चमड़ी का अपनी औरत का, अपनी माँ का, ये चमड़ी शरीरों का। क्या अपनी बेटी है, बेटा है, कितना महापुरुषों ने कहा, अगर भगवान के आधार पर जीवन नहीं गुजर रहा, दमड़ी चमड़ी का बंधन, दमड़ी चमड़ी का बंधन, दो शब्दों में कहा दिया। दमड़ी का रुपए पैसे का बंधन और चमड़ी का माँ बाप बहन भाई के शरीरों का बंधन, फिर तो बंधन ही बंधन है। और अगर मालिक के नाम पे जीवन गुजार रहे, चाहे इस जमाने में बहुत थोड़े होंगे, उनके लिए क्या है, ओ पता ही नहीं गम के किस नीली पीली चिड़िया, लाल गुलाबी की चिड़िया का नाम था, बिल्कुल शांत आनंदित। उनका रहू रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन, उसी फर्द को काय मोलक लगे, उनकी बुद्धि टिक जाती है। कर्म करने की कला सीख ले मेरे बच्चे, अपने कृष्ण से, अपने इष्ट देव महाराज जी से सीख लो कि हम कर्म करने की कला सीख लें, कि भगवान के प्यार में भर के कर्म करना। वाह, फिर कोई काम में पास हूं, अपनी मेहनत करेंगे, आगे जो भगवान फर्स्ट डिवीजन दे या थर्ड डिवीजन दे, वो जो भगवान करेंगे, अपनी ओर से पूरा काम करेंगे, आगे फल पर इच्छा नहीं है, ये वरना ये भगवान जैसा करें, जो भी आप करोगे मुझे मंजूर है मेरे दाता, मुझे उसी में मेरी स्वीकार है। कितनी शानदार जीवन, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चैन नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई बेकरारी नहीं। आदमी अपने आप में शांत, अपने आप में टिका हुआ। एड़ी चोटी का जोर मारो सजनों और कल्याण का देवी और महाराज जी से सीख लो बाखुशी जीने की कला। गीता में 3 कुंजियां हैं, कर्म की कला, ज्ञान की कला और भक्ति की कला। या 3 कुंजियां, कर्म की कुंजी, ज्ञान की कुंजी और भक्ति की कुंजी। आज मैं कर्म की कुंजी ले रहा हूं। कर्म करने की कुंजी क्या है, ये कौन सी कुंजी है जिससे कि खजाना खुल जाता है, किसका, शांति, आराम, चैन और भगवान के दीदार का, भगवान के दिव्य दर्शनों का खजाना खुल जाता है। ये कोश है, आनंद कोश खुलता है इस कुंजी से, जब हमें पता रहता है बस केवल भगवान के लिए। यही हमारे भगवान ने 9वें अध्याय में जाके विस्तार कर दिया, फकत मेरी खातिर तो हर काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो, सब कुछ भगवान के लिए हो गया। शरीर कर्म, मानसिक कर्म, वाचिक कर्म, बौद्धिक कर्म, सब धार्मिक क्रियाएं, सब अपने इष्ट देव जी के लिए। वाह वाह, सब अपने भगवान के लिए। कर्म तो हमने नहीं छोड़ने, पर कर्म का ट्रेंड, कर्म का भावना बदल के रख दो, वही आपकी दुकान होगी, वही आपका दफ्तर होगा,
वही आपका रसोई होगी, वही आपका परिवार, वही आपका आंगन होगा, लेकिन आपकी भावना बदल जाएगी। हाय हाय, आपकी फीलिंग विल बी इंटायरली चेंज्ड, बिल्कुल ही। अर्थात शरीर तो वो रहेगा पर आप वो नहीं रहेंगे। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं, सत्संग में आने से, विशेषकर गीता जी के सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है। ये शरीर का फ्रेम तो वही रहता है पर अंदर की तस्वीर, जोर की ताड़ी, 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 हाय हाय। सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है। शरीर का फ्रेम तो वही रहता है पर अंदर की तस्वीर बदल जाती है। जैसे आप भगवान के प्यारे बन गए तो आपके घर में किसी एक्टर की या एक्ट्रेस की फोटो लगी हुई थी, जब तक आपका ये काम होगा, उस तस्वीर, आप फ्रेम को खोलेंगे, स्टील का फ्रेम है, फ्रेम थोड़ा तोड़ दोगे, 60-70 रुपए का फ्रेम है, आप फ्रेम की ढिप्पियां परे करके उस खोलेंगे और अंदर लेकर के धज्जियां उड़ाएंगे एक्टर की, और उसकी जगह क्या करें, भगवान कृष्ण जी का मुस्कुराता हुआ जो है चित्र लगा देंगे। फ्रेम वही रहा, अंदर की तस्वीर बदल गई। शरीर का फ्रेम वही रहा, अंदर के विचार बदल गए। हमारी तस्वीर तो वही है ना, हमारे इरादे, हमारे विचार, हमारी भावना, ये इंसान का अंदर की शॉर्ट स्नैप है, ये अंदर की इंटरनल पिक्चर है। फ्रेम वही रहा, बहुत अच्छा कहा। सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है यारो, फ्रेम तो वही रहता है पर तस्वीर बदल जाती। बदल दो अपनी तस्वीर को, अपनी भावना को बदल के रख दो। बस आप कर्म करेंगे जितने भी दिन जिंदगी के हैं, भगवान के नाम पर, प्रभु के नाम पे करेंगे। ये मेरे भगवान कह रहे हैं, ये कर्म की कुंजी तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं नहीं नहीं, उसके फल पर तुझे, हमें फल चाहिए ना। जो भगवान ने प्रारब्ध बनाया वो तो आपको मिलना ही है। मेरे से पूछ लो, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना, लेकिन आप खुश रहेंगे भगवान का भजन करके। भगवान का कर्म करने के बाद हमें खुशी तो चाहिए ना, खुशी तो वैसे ही मिल गई। कर्म करने के बाद आपको खुशी चाहिए, खुशी तो वैसे ही मिल गई, प्रसन्नता तो वैसे ही मिल गई, शाबाश शाबाश शाबाश, वो वैसे ही मिल गई। भगवान का भजन करने से, भगवान के लिए कर्म करने से रिएक्शन क्या होगा? प्रसन्नता, ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।